Hello everyone, welcome to Mix Live. So everyone, so today's topic is trigonometric ratio. देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, अगर आज के डिजिटल जो सोशल मीडिया वाला जो जमाना है उसमें अगर सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा मीम्स के बारे में आपने अगर सुना होगा वो है ट्रिग्नोमेट्री पे। कि आज मैं इतने साल का हो चुका हूं, जो स्कूल में मैंने साइन कॉस टैन सीखा है उसका मुझे अब तक यूज नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे कई सारे मीम्स बनते हैं। ट्रिग्नोमेट्री तो सबसे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री पे मीम्स बनते हैं। लेकिन अगर वो इस बात से अनजान होते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री ने उनकी लाइफ इतनी आसान कर दी है, ठीक है, सिर्फ फील्ड में वो फील्ड में ना होने से उनको उसका यूज नहीं समझता। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी फील्ड है, या फिर ये ऐसा एक रिवॉल्यूशन में बोलूंगा मैथमेटिक्स में हो चुका है और फिजिक्स के साथ में भी, कि उससे जो भी हम आज की जो लाइफस्टाइल यूज कर रहे हैं वो पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री ने ही हमें दिया है। पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री ने ही दिया है। ठीक है, जैसे कि कोई कोई बिल्डिंग है, जैसे हमने एप्लीकेशंस में पढ़ा है, ठीक है, और हमें पता है एप्लीकेशंस में कि जैसे कोई दूर वाली चीज है, विदाउट टेप हम सिर्फ एंगल की मदद से उसकी हाइट कैसे मेजर कर सकते हैं। कोई शिप समुंदर में कितनी अंदर है ये अगर देखने के लिए, अगर हमें डिस्टेंस पता करना है कि उसे पोर्ट पे आने के लिए कितना टाइम या फिर कितना डिस्टेंस बचा है, ये पता करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री यहां पे बैठे बैठे सिर्फ एक एंगल की मदद से, ठीक है, हम उस शिप का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्री इतनी मतलब दिलचस्प चीज है, बस हमें डे टू डे लाइफ में उस रिस्पेक्टिव फील्ड में उसका यूज नहीं है किसी फील्ड में, तो इसके वजह से हमें ऐसा लगता है ट्रिग्नोमेट्री का यूज ही नहीं है कुछ। ठीक है, लेकिन हमारे जो लाइफ है वो आज ट्रिग्नोमेट्री की वजह से ही है। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल से। सो हमने ट्रायंगल देखा है, ट्रायंगल के बारे में कई सारे प्रॉपर्टीज हमने पढ़ चुके हैं, है ना, हमारे अर्लियर क्लासेस में ट्रायंगल के एरिया कैसे फाइंड करना। लेकिन ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ये काफी दिलचस्प है। मतलब राइट एंगल मतलब एक ऐसी साइड जो परपेंडिकुलर है बेस से। ठीक है, आपने अगर डे टू डे लाइफ में भी देखा, हम क्या ऐसे टेढ़े खड़े रहते क्या? ऐसे नहीं, ऐसे उभरा तो का तिरप नहीं, ऐसा नहीं खड़े रहते, हम सीधे खड़े रहते। अगर हमने जमीन से अपना एंगल देखा तो वो 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, और सिमिलरली कोई भी बिल्डिंग हो, पीसा टावर के बारे में नहीं बात कर रहा हूं मैं, वो टिल्टेड है, बट कोई भी अगर बिल्डिंग है, हम देखते अपना घर, वो परपेंडिकुलर ही होता है। ठीक है, सो इसीलिए परपेंडिकुलर और ये चीज ट्रिग्नोमेट्री काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो कहानी शुरू होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल से। ठीक है, ऐसा समझो ये इंसान खड़ा है, ये उसके पैर, ये है जमीन। ठीक है, मेरी आंखें हैं ऐसी झुकी हुई, मैं देख रहा हूं यहां पे सी पॉइंट पे। ठीक है, बस इतना ही ध्यान दो। कहानी शुरू राइट एंगल ट्रायंगल से। पाइथागोरस भैया जो है अपने, उन्होंने ऑलरेडी एक हमें थ्योरम दे दिया है, बेस स्क्वायर हाइट स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। उन्होंने तो एक अपने को दे ही दिया है। ठीक है ना, बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बराबर। उन्होंने तो हमें एक चीज तो हमें ऑलरेडी दी है। अभी यहां पे ट्रिग्नोमेट्री कहां से शुरू हुई? देखो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के सर 3 एंगल है, एक 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल की, एक ही एंगल थीटा, मुझे नहीं पता, मैंने थीटा कंसीडर कर लिया, और ये एक एंगल है, ये हो गया 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री। ये तो हमें पता है 90 डिग्री, इसकी साइन सिंबल ही बताता है ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, बराबर। 3 साइड 3 एंगल, 3 साइड 3 एंगल, 4 हो गए 3 टोटल। अब इसके ही ऊपर से मैंने क्या किया, एंगल को थोड़ी देर के लिए बाजू में रखो, राइट एंगल एक ने तो अपना कंफर्म करके रख दी दिया है 90 डिग्री, एक एंगल तो 90 डिग्री है ही। वो कहता है भाई मैं 90 डिग्री हूं, क्योंकि भाई जो आप पढ़ रहे हो वो है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, है ना, ये चूहे के बारे में। RAT रैट, राइट एंगल ट्रायंगल, मैं इसके बारे में बोलूंगा। ठीक है, इस चूहे के बारे में मैं बोलूंगा। अब
3 साइड है, अब 3 साइड को मैंने, कभी रेशो का नाम सुना है? रेशो, दोनों को लेते ऐसे सैंडविच में रखते अपन, उसे मैं रेशो बोलूंगा। सपोज मैंने साइड्स को लिए, ठीक है, जैसी ये साइड और ये साइड, ठीक है, कोई भी मैंने साइड ले लिए, जैसे मैंने अगर ले लिया ए बी अपॉन में ए सी, जैसा मैंने ले लिया बी सी अपॉन में ए सी, जैसा मैंने ले लिया ए बी अपॉन में ए सी, रेशो, इनको मैंने रेशो, क्योंकि मेरी हाइट मेजर हो गई, ये सब हो गया, एंगल मेजर कैसे करते, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हो गई, है ना, जैसे हमने पढ़ लिया है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री, ये सब चीजें हो चुकी थी, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, फिर और हम राइट एंगल ट्रायंगल में और कुछ अलग करें। इस हिसाब से जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या किया, ये जो साइड्स थे इनके ऐसे रेशो बनाए। अब इनके रेसिप्रोकल भी हो सकते, ए सी अपॉन में ए बी, ए सी अपॉन में बी सी, और ए सी अपॉन में ए बी, इनके रेसिप्रोकल, बस इसके आगे नहीं हो सकता। 6 रेशो तो पॉसिबल है ही, ये तीनों मेजर उनके रेसिप्रोकल हो गए ये, ठीक है। फिर उन्होंने ये एक चीज समझी कि अगर मैंने एंगल, कोई एंगल को मैंने सेम रख दिया, सेम, अगर ये एंगल थीटा है, ये 60 है, ये 90, 30 और 60, सपोज ये ऐसा एंगल है, अगर मैं इनके इनकी लेंथ को कितना भी बढ़ाऊं, लेंथ को कितनी भी बढ़ाऊं और मैं एंगल सेम रखूं, लेंथ कितनी भी बढ़ाओ, 1 करोड़ मीटर, 2 करोड़ मीटर, ये आया 3 करोड़ मीटर, सपोज जो भी मैंने बोला, ठीक है, कितनी भी लंबी लेंथ लिखूं, लेकिन एंगल मैं एज इट इज रखूं, मतलब छोटा ट्रायंगल जो अपन छोटे स्केल से बनाते अपनी छोटी नोटबुक पे, या फिर बहुत बढ़िया दुनिया पे बड़ा ट्रायंगल, लेकिन एंगल सेम रहा, ठीक है, तो ये जो रेशो है ये अनचेंज होते हैं, ये रेशो भी सेम होते हैं। मतलब ट्रायंगल अगर ये रहा, या ट्रायंगल अगर छोटा सा ये रहा, या फिर बहुत बड़ा दुनिया में रहा, ये अगर एंगल सेम है तो ये रेशो क्या रहेंगे, अनचेंज। रेशो क्या रहेंगे, अनचेंज, ठीक है। फिर ये तो बहुत बड़ी एक चीज पता चली ट्रायंगल के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, ठीक है ना। ट्रायंगल क्या इतना सा हो, इतना हो, या बहुत बड़ा हो, अगर मैं एंगल सेम रखूं, साइड्स में कितनी भी रख सकता हूं, लेकिन एंगल सेम रखूं, तो रेशो जो है इनके 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 बड़े वाले के सबके रेशो जो रहेंगे वो अनचेंज, सेम रहेंगे, वो बदलेंगे ही नहीं। इसका रेशो सेम, इसका रेशो सेम, ठीक है। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, रेशो से तो बहुत अच्छा काम हो गया। फिर क्या हुआ, ये जो रेशो, जो लेंथ की थी, साइड्स की लेंथ की जो रेशो था, अब बहुत बड़ा तो रिवॉल्यूशन हुआ ना मैथमेटिक्स में। अब उन्होंने क्या किया मैथमेटिशियंस ने, अब अपन इनका नामकरण रख देते, बारसं जे म्हणतो लहान मुलाचं नामकरण, तो नामकरण इनके रख दिए। अब क्या रखना, चिंकू पिंकू रिंकू, ठीक है। तो उन्होंने एक रखा कि भाई ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, एक चीज मान लिया कि ये 90, ये सबसे बड़ी साइड है, इसे हम हाइपो बोलते, हाइपोटेनियस, ये है 90 डिग्री का, ये सबसे बड़ी साइड है, ये बड़ा भाई हाइपोटेनियस। अगर ये एंगल है, ये एंगल, इसकी जो सामने वाली, मेरे सामने वाली मतलब सामने वाली, बाजू में नहीं, सामने वाली, इसे हम बोलते, इसके हिसाब से अपोजिट, थीटा के हिसाब से अगर मैंने देखा, थीटा एंगल ये हो गई अपोजिट, और थीटा के हिसाब से इसे मैं बोलूंगा एडजेसेंट, मेरे सामने वाली, मेरे बाजू वाली खिड़कियां, बाकी कुछ नहीं, मेरे सामने वाले और मेरी बाजू वाली। सर बाजू में तो हाइपोटेनियस, तो ये भी एडजेसेंट हो गई क्या, नहीं, वो हाइपोटेनियस है, वो हाइपोटेनियस, उसने तो अपना नाम पहले रख दिया कि उस राइट एंगल ट्रायंगल में जो बड़ा भाई है वो मैं हूं, वो है हाइपोटेनियस, हम प्यार से उसे हाइपो बोलते हैं, ठीक है। सो अगर थीटा के रिस्पेक्ट में हमने देखा, सर ये और ये, सर ये अपोजिट और हाइपोटेनियस का ये रेशो बना, इसको हम नाम देते,
इसको हम नाम लेते, इसको हमने नाम दिया, मतलब ये ए बी अपॉन में ए सी, जो कि ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, अपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेनियस, जिसे मैं अपोजिट साइड अपॉन ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेनियस ऐसा भी बोल सकता हूं। तो थीटा के रिस्पेक्ट से देखा, मैंने यहां पे खड़ा हूं, मैं सी पे, मैंने देखा ये है अपोजिट मेरे सामने वाली और ये मेरे बाजू वाली, और यहां पे तो अपने बड़े भैया है ही हाइपोटेनियस, जो सबसे बड़ी साइड होती है, बड़े एंगल की बड़े लोग बड़ी बातें, बराबर। अपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेनियस, इसको एक नया नाम रखा। ये रेशो तो काफी इंपॉर्टेंट था, बढ़ते बढ़ते गया रेशो सेम, तो कुछ तो नाम चाहिए क्योंकि ये आगे बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसका नाम उन्होंने प्यार से चिंटू रख दिया। चिंटू नहीं, उसका नाम उन्होंने रख दिया साइन रेशो, उसका नाम रख दिया साइन रेशो, ठीक है। सिमिलरली थीटा के अकॉर्डिंगली सर ये एडजेसेंट है, ये हाइपोटेनियस है, तो यही दिख रहा था सर बीसी अपॉन एसी, मतलब ये बीसी अपॉन एसी, थीटा ने बोला मेरे बाजू वाला और बड़े भैया, उनका रेशो लिया, ठीक है। जैसा मैं अभी यहां पे ऊपर लेता हूं, ये हो गया बीसी अपॉन में एसी, बीसी अपॉन में एसी, ठीक है, बीसी अपॉन एसी। तो बीसी बाजू वाला अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो गया, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपो, और इसका नाम प्यार से उन्होंने रखा कोसाइन, इसका नाम प्यार से उन्होंने रखा कोसाइन, इसका नाम रखा कोसाइन। वो क्या हुई सर, थीटा के अगेंस्ट हमने देखा, तो सर ये अपोजिट है, ये एडजेसेंट है, वो अपोजिट है, ये एडजेसेंट है। अगर थीटा के रिस्पेक्ट में मैंने देखा, तो उन्होंने इसका नाम रखा टेंजेंट रेशो, उन्होंने इनका नाम रखा टेंजेंट रेशो, बराबर, दैट्स इट सर। फिर बाकी के तीन, इन तीनों का क्या हुआ, बताता हूं। सबसे पहले ये तीनों को देखो, साइन रेशो, कोसाइन रेशो और टेंजेंट रेशो। तो अगर इनके नाम तो हो गए महेंद्र प्रताप सिंह, तो शॉर्ट में हम उसको बोलते माही। महेंद्र सिंह धोनी, उसका शॉर्ट नाम क्या है, माही, बराबर। तो सिम साइन रेशो, उसका नाम लिख दिया गया साइन। और ये साइन किसके बारे में बात कर रहा था, किसके अपोजिट, किसकी, तो वो हो गया इस एंगल के थीटा, कि भाई साइन इस घर का थीटा, बराबर है, वो हो गया अपोजिट अपॉन में हाइपो। फिर कोसाइन रेशो, उसका भी छोटा निकनेम रखा गया, वो हो गया कॉस थीटा, किसका, कोसाइन थीटा का, वो हो गया एडजेसेंट अपॉन में हाइपो। और टेंजेंट, अब इतना बड़ा, किसका टेंजेंट, भाई थीटा का, तो वो हो गया टैन थीटा, वो हो गया अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। फिर क्या हुआ, फिर इनके तीनों भाई, इनको अगर मैं रेसिप्रोकेट करूं तो इनके तीनों भाई मुझे मिल जाएंगे। वो हो गया, साइन का भाई था कोसेक, उसको नाम दे दिया मैंने कोसेक थीटा, वो हो गया हाइपो अपॉन अपोजिट। जरा देख लो,
ठीक है, इनके रेसिप्रोकल कोसेक हाइपो अपॉन अपोजिट, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये होता है कोसिकेंट, ये होता है सेक थीटा, सीकेंट कोसिकेंट, ये आ गए हाइपोटेनियस अपॉन में एडजेसेंट, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट, वो हो गया कॉट थीटा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो इस तरह हमें अपने जो 3 रेशो है वो मिल गए। बहुत जनों को इसमें मिसकंसेप्शन एक चीज रहती है, सर साइन थीटा कॉस थीटा कुछ समझ में नहीं आता, बहुत जनों को ऐसा लगता कि भाई सपोज मैंने बोल दिया साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 है, या फिर मैंने बोल दिया ऐसा ना लिखते हुए मैंने ऐसा बोल दिया कि भाई साइन थीटा पता क्या है। जब मैंने बोला कि भाई अपोजिट जो है अपोजिट है 2 और जो हाइपोटेनियस है 5, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा बता। तो बहुत जनों को दिक्कत जाती है साइन स्क्वायर थीटा मैं कैसे निकालूं, साइन स्क्वायर थीटा, सर ने साइन थीटा तो बोला है, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? बेटा कुछ भी नहीं है, ये जो रेशो होता है ना, ये साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट, मुझे इस बात में एक कंप्लेंट है कि ये जो नाम है साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट, ये बच्चों को फील ही नहीं होते नंबर कि भाई ये कुछ भी नहीं है, सिंपल रेशो है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा अगर मैं बोलूं साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस 2/5, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो ये इसका भी स्क्वायर, तो बस ये लिखने का तरीका है भाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4/25। ये एक लिखने का बस तरीका है उसको, ठीक है, कि उसका नाम है साइन। बहुत जनों को लगता है सर मुझे साइन थीटा तो आता लेकिन साइन स्क्वायर थीटा कैसे करना पता ही नहीं। अरे काइस नहीं है बेटा, सिंपल अलजेब्रा है वो, उसको रेशो को नाम दिया a/b है तो उसको मैंने चिंकू पिंकू रिंकू नाम दे दिया, इसका स्क्वायर करो मतलब इसका स्क्वायर, इसको इसमें से माइनस करो मतलब इसको इसमें से माइनस करो, इनका रूट करो तो इनका रूट करो, कुछ भी तो नहीं है, दे आर सिंपल रेशो है, सिर्फ उनको नाम दे दी गए साइन कॉस टैन। बस उसका कहना है कि जैसा साइन देखा तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल का अपोजिट मतलब थीटा के अपोजिट वाला और हाइपोटेनियस का रेशो लेना है, कॉस एडजेसेंट और हाइपोटेनियस का लेना है, टैन अपोजिट और एडजेसेंट का लेना है, सेम उनके रेसिप्रोकल्स का रेशो लेना है, और कुछ नहीं।